जितनी बड़ी इंसान की सोच होगी उतना ही बड़ा इंसान के जीवन में जादू होगा। एक करिश्माई व्यक्तित्व का मालिक बनने के लिए जरूरी है कि इंसान की सोच हमेशा ऊंची और बड़ी होनी ही चाहिए। थिंक बिग, थिंक अहेड, थिंक फास्ट। बड़ा सोचो, आगे की सोचो और जल्दी सोचो। वक्त हमारा बीता जा रहा है। आज के युग में अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, कल की अगर आज नहीं सोचेंगे तो हम आने वाले भविष्य का निर्माण हम कैसे कर पाएंगे। हमने तो जो हमारे बाप दादा बीज बोकर गए थे उनके फल तो हमने काट लिए, पर अगर हम अपनी ओर से नए बीज नहीं बोएंगे तो आने वाली नस्लों के लिए जो फसलें मिलेंगी उनमें फल तो नहीं होंगे, केवल झाड़ झंखार और कांटे ही हम छोड़कर चले जाएंगे। आने वाले कल का अगर निर्माण करना है तो हमें सबसे पहले एक ही सोच का मालिक बनना पड़ेगा और उसका नाम है बड़ी सोच। हम जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे। अपने आप को प्रेरित करते हुए बोलो, हम जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे वैसी हमारी आदतें बनेंगी और जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा कैरेक्टर और चरित्र होगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए हमें आज बीज पर काम करने की जरूरत है। हमने व्यवहार पर जाना, वाणी पर जाना, जीवन को पावरफुल बनाने की सीक्रेट भी समझे, पर आज हम जड़ों की तरफ उतर रहे हैं जिससे कि इंसान अपनी सोच को बड़ा बना सके। सोच बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरिया बदल लो तो नजारे बदल जाएंगे। सोच अगर बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरिया अगर बदल लो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से क्या होगा, केवल अपनी दिशा बदल लो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। पिता ने अपनी बेटी को फोन किया कि बेटा राखी नजदीक आ रही है और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर 5 किलो मिठाई भेज रहा हूं। बेटी ने कहा, पापा जितने बड़े घर में आपने मेरी शादी की है उस घर में 5 किलो मिठाई का कुछ अता पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पापा आप कुछ भेजो ही मत। पिता ने कहा, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, पहली राखी आ रही है, तेरी शादी अभी हुई है। माना मैं गरीब कुल का था पर तू बहुत खूबसूरत रही, सो तेरा बड़े घर में विवाह हो गया, पर पहली राखी आ रही है, 5 किलो मिठाई तो मैं भी तेरे घर पर भिजवा ही दूं। बेटी ने 5 बार मना किया, पर पिता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो भेजूंगा जो भी मेरी औकात है, लेकिन मैं बेटी के घर पर, उसकी ससुराल पर कुछ न कुछ तो जरूर भेजूंगा। सास ने पूछा, क्या बात है, किससे बात हो रही है? बोले कुछ नहीं मम्मी जी, पापा जी से बात हो रही है। बोले क्यों, क्या बात है, लाओ मुझे दो फोन। बोले मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। बोले फोन मुझे दे। हाँ जी समधी जी, कहीं हुक्म है? हुक्म कुछ नहीं साहब, पहली राखी आ रही है, आपको पता है मेरी तो सामान्य औकात है, पर मैं पहली राखी को सूना नहीं रहने दूंगा, 5 किलो की मिठाई अपनी तरफ से भेज रहा हूँ। उसने कहा बहुत है समझी जी, 5 किलो मिठाई बहुत है, आप कितने बजे भेजेंगे? बोले शाम को 5 बजे मैं ऑफिस से आऊँगा, तब लेते हुए आपके घर पर पहुँचा कर आऊँगा। सास जी ने कहा ठीक है, मैं 5 बजे आपकी इंतजारी करूँगी। ससुर जी अर्थात बेटी का बाप 5 किलो मिठाई लेकर के ऑफिस से रवाना हुआ, पर वो अपनी समधन के यहाँ, अपनी बेटी के ससुराल वालों के यहाँ पहुँचाने के लिए लिफ्ट से ऊपर पहुँचे, उससे पहले ही लिफ्ट से नीचे उतरती हुई उनकी समधन मिल गई और उसने कहा पधारिए, आपका स्वागत है। बोले मैं ये 5 किलो मिठाई लेकर आया हूँ। बोले ठीक है, आप ये मिठाई मुझे ही दे दीजिए, और दुआ सलाम किया, उनको रवाना कर दिया। बेटी को दे भी न पाया और बेटी का बाप रवाना हो गया। समधन ने कहा अपने ड्राइवर से, ये ड्राइवर ये मिठाई ले जा कर के कार में रख दो, और उन्होंने पूरे घर में सबको न्योता भिजवा दिया, परिवार में न्योता भिजवा दिया
कि राखी पर पूरे परिवार को न्योता दिया जा रहा है, सबको मिठाई, प्रसादी, नमकीन सब यही खानी है। उसके बहू के घर से मिठाई आई है पहली, तो मैं चाहती हूँ कि पहली मिठाई पर पूरा परिवार इकट्ठा हो। अब शाम को 100 लोग इकट्ठे हो गए। अब बहू को काटो तो खून नहीं, वो अंदर से जलती चली जा रही है। ये पापा ने क्या किया, केवल 5 किलो मिठाई भेजी है और मेरी मम्मी जी भी ऐसी कि सबके सामने आज मेरा पानी उतारेगी। 100 लोगों को न्योता दे दिया है। और जैसे ही शाम को 7 बजे परिवार के सारे लोग इकट्ठे हुए, समधन ने कहा, अर्थात बहू की मम्मी जी ने कहा, जाओ कार में से मिठाई नमकीन लेकर आ जाओ। अब ड्राइवर गए और इतने बड़े बड़े पैकेट ला करके मिठाई के, नमकीन के और सारे पैकेट ला करके टेबल पर सजा दिए। बहू चौंक रही है। पापा ने कहा था कि 5 किलो मिठाई भेज रहा हूँ और यहाँ पर 100 किलो से ज़्यादा मिठाई आई हुई है। उसने पापा को फ़ोन लगाया, पापा पापा प्लीज़ आपने मिठाई कितनी भेजी है? बोले कितनी भेजी बेटा? मैंने 5 किलो भेजी। बोले पापा यहाँ पर तो 100 किलो से ज़्यादा मिठाई नज़र आ रही है। बोले नहीं बेटा तेरी कसम, केवल 5 किलो ही मिठाई भेजी थी। उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी क्या माजरा है, मेरे समझ में नहीं आता, ये माजरा क्या है? बोले चुप, कुछ नहीं कहना है। सबका नाश्ता पानी हो गया। बहू रानी अपनी सास को कमरे में लेकर गई। बोले प्लीज़ मम्मी जी मैं 2 घंटे से टेंशन में हूँ, आप मुझे बताइए कि पापा कहते हैं 5 किलो मिठाई आई, मम्मी कहती है 5 किलो मिठाई आई, और आप कहते हैं कि पापा जी के घर से 100 किलो मिठाई आई, आखिर यह माजरा क्या है? सास ने बहू से कहा, बेटा तू ये क्यों समझती है कि उस घर से आई हुई मिठाई ही केवल तेरी मिठाई होगी? क्या इस घर की आई हुई मिठाई क्या तेरी मिठाई नहीं है? अब तक तेरी केवल एक माँ थी जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी, और जब से तेरी शादी हो गई है अब तेरी एक नहीं बल्कि 2 मम्मियाँ हैं, 2 माताएं हैं। 5 किलो मिठाई उनकी तरफ से है और बाकी की मिठाई तुम्हारी इस मम्मी की तरफ से है। उन्होंने भेजा या मैंने भेजा, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सुनना था कि बहू रानी झट से मम्मी जी के पाँव में गिर पड़ी और सुबक सुबक कर रोकर कहने लगी, मम्मी जी यू आर ग्रेट, मम्मी जी यू आर ग्रेट, मम्मी जी यू आर ग्रेट। आज मान गई कि कोई सास अगर अपना बड़प्पन दिखा दे, किसी सास की अगर बड़ी सोच हो तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो घर को बांट सके, समाज को बिखेर सके और हमें आगे बढ़ने से रोक सके। इंसान की सोच चाहिए कैसी? माइंड पर हाथ रखकर बोलो कैसी? अब ऊपर उठाकर बोलो कैसी? बड़ी। कैसी सोच चाहिए? इंसान की सोच बड़ी। आज अगर समाज बटा हुआ है तो इसकी वजह है हमारे तीर्थंकर नहीं, इसकी वजह हमारा भाग्य नहीं, बल्कि हमारे बीच में पलने वाली हमारी छोटी सोच जिसने समाज को बांट करके टुकड़ों में विभाजित किया। चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज को देश भर में लोग इसलिए बुलाते हैं ताकि लोग वहां हमें बुलाकर बिखरे हुए समाज को फिर से एक करने का काम कर सके। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि पांव में पड़ी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। क्या चीज? सब बोलो तो क्या चीज? पांव में पड़ी हुई। पांव पर हाथ रख करके अपने आप को प्रेरित करो कि पांव में पड़ी हुई मोच और आदमी की छोटी सोच, ये दोनों कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। माना समस्या है खड़ी, माना समस्या है खड़ी, पर जीतता वही है जिसकी सोच है बड़ी। जिस आदमी की सोच बड़ी होती है वही बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी अपने यहाँ पर समाधान निकाल लेता है। आज जरूरत इसी बात की है, हम हमारे समाज को, हम हमारे धर्म संघ को इस बात के लिए जागरूक करें, उनकी चेतना को जगाएं कि हम सब लोग बड़ी सोच के मालिक बने, बड़ी सोच के मालिक बने। महावीर की सोच बड़ी थी, सो प्रभु ने अपनी ओर से अहिंसा का मार्ग दिया ताकि आपस में चलने वाले युद्ध और मारकाट समाप्त हो सके। प्रभु महावीर की सोच बड़ी थी, सो उन्होंने अपरिग्रह का सिद्धांत देकर गरीबों के प्रति भी हमदर्दी दिखाई। प्रभु महावीर की सोच बड़ी थी, सो उन्होंने अनेकांत का सिद्धांत देकर और बिखरे हुए लोगों को आपस में एक साथ बैठने के लिए प्रेरित किया और ये कहा, माना तेरी बात भी सच, उसकी बात भी सच, कब तक लड़ते रहोगे तेरी और मेरी को लेकर के?
सच तो यह है, तू भी सच और ये भी सच, दोनों अगर आपस में एक हो जाओ तो एक समग्र सत्य का निर्माण हो जाएगा। अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो आने वाला कल हमें कभी माफ नहीं करने वाला। जिस तरह से देश के समीकरण बदल रहे हैं, मैंने सुना है कि कभी संसद में इस समाज के 70 से ज्यादा सांसद हुआ करते थे, 150 से ज्यादा विधायक हुआ करते थे। आज स्थिति ये बन गई है, बढ़ते बढ़ते हम इस कगार पर आ गए हैं, एक भी सांसद आपकी बात उठा करके विश्व तक पहुंचाने वाला नहीं बचा है। हम लोगों को एक होना होगा, हम लोगों को जगना होगा, हमें हमारे समाज को, परिवार को एकीकृत करना पड़ेगा। हम लोग बिखर रहे हैं, अरे बिखरो मत, ऊंची सोच के मालिक बनो। हमने आज अगर हमारे माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया तो इसलिए नहीं किया कि बच्चे अपने माँ बाप से विमुख हो जाएं, बल्कि इसलिए पढ़ा लिखा कर तैयार किया कि हमने भले ही गरीबी की जिंदगी जी ली हो, पर तुम आने वाले कल में हमारे लिए राजमहल का निर्माण करना। हमने भले ही चाहे जैसी जिंदगी जी ली हो, हमने संघर्ष किए पर तुम्हें डॉक्टर बनाया, हमने संघर्ष किए पर तुम्हें इंजीनियर बनाया, हमने संघर्ष किए पर तुम्हें ऊंचे सपने दिखाकर ऊंचे ऊंचे पद का मालिक बनाया। ऐ मेरे भाई, हम सब लोगों को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा। केवल पैसा ही, केवल संपन्नता ही हमारा समाज नहीं है, बल्कि हमारा समाज तब समाज है जब इस समाज के पास में सबसे पहले क्या होगी? बड़ी सोच। इसलिए हम अपनी ओर से आप सब लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं, न केवल समग्र हैदराबाद धर्म संघ को, बल्कि अपने समस्त देश और दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। अब समय आ गया है, हम लोग ऊंचे उठे, हम लोग आगे बढ़े। देश की तरक्की में हम जिस तरह से केवल 25% का टैक्स का सहभागी बनकर भी देश के संचालन में अपनी 25% भूमिका अदा कर रहा है, हम लोग, वो समय आ गया है, अपने आप को आगे बढ़ाएं। केवल घरों में मत बैठे रहो, केवल रोटी सब्जी में अपने आप को सीमित मत करो। समय आ गया है, हर आदमी महावीर बने, हर आदमी राजकुमार की तरह समृद्ध बने, हर आदमी देश में और दुनिया में अपने आप को रोशन करे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदल कर क्या करोगे? दिशा बदलो तो किनारे अपने आप मिल जाएंगे। अरे भाई, पानी में और पसीने में फर्क होता है। क्या कहा मैंने? पानी में और पसीने में, पानी में और पसीने में फर्क होता है, पत्थर में और नगीने में फर्क होता है। बंद घड़ी की तरह जिंदगी जीकर क्या करेंगे? केवल इतना सा सोचो कि सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। केवल सांस लेना ही जिंदगी नहीं है। अरे केवल रोटी खाना जिंदगी नहीं है, रोटी तो कुत्तों को भी खाने को मिल जाती है। रोटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंसान अपने आप को कुमार पाल राजा की तरह स्थायित्व देकर के बताए और समाज के लिए कुछ कर गुजरे, ये कहलाएगा हम भी अपने लिए जिए और हम अपने समाज के लिए भी जिए, अपने देश के भी हम कुछ काम आ पाए। अपने बच्चों को लाड गैला मत बनाओ। हाँ नहीं भाई, मारा बच्चो सूतो है, नहीं भाई सुवर्ण न दो, हाँ भाई मारा बच्चो बहुत अच्छा है, हाँ भाई घणो माथे मत चढ़ो। बच्चों को घर से बाहर निकालो। अपने बच्चों को घर का गमला मत बनाओ कि रोज पानी देना पड़े और 2 दिन पानी न मिले तो सूख जाए। अपने बच्चों को बनाना है तो जंगल का पौधा बनाओ ताकि कोई पानी देने वाला न रहे, तब भी वो अपने बलबूते वो जिंदा रह सके और खड़े हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन माता पिताओं को जिन्होंने हमें घर का गमला नहीं, कौन सा पौधा बनाया, हमें जंगल का पौधा बनाया है। और इसलिए यही प्रेरणा दी थी कि बेटा, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक तुम अंतिम ऊंचाई को हासिल मत कर लो। और हमारा मानना है मुकाम अंतिम होता ही नहीं है, जीवन एक सफर है, सफलता एक सफर है। तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जो जो आगे बढ़ते चले जाओगे त्यों त्यों नए शिखर और तुम्हें मिलते चले जाएंगे। बड़ी सोच, यहां बड़ी सोच चाहिए। घर में एक बच्चा ही पैदा मत करो, कम से कम 3-4। मुझे खुशी है हमारे मम्मी पापा ने 5 पैदा किए, हमारे मम्मी पापा ने
5 पैदा किए। अच्छा, आपके भी 5 पैदा हुए। कितने लोगों के 5 पैदा हुए? 5 से ज़्यादा कितने लोगों के? 5 से ज़्यादा कितने लोगों के? धन्यवाद दो अपने मम्मी पापा को। वो आज की तरह अगर 1-2 में अगर लटक जाते तो शायद आप और हम यहाँ पर दिखाई नहीं देते। अपने घर में अगर 4 बच्चे पैदा करो, एक को डॉक्टर बनाना ताकि वो पीड़ितों की सेवा कर सके, एक को आईएएस ऑफिसर बनाना ताकि वो प्रशासन संभाल सके, एक को अपनी ओर से इंजीनियर बनाना ताकि वो भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके, और एक को संत बनाना ताकि वो प्रभु महावीर के पथ का अनुसरण करते हुए प्रभु महावीर के शासन को हजारों साल तक आने वाले कल के लिए भी जयवंता कर सके। केवल जैनम जयति शासनम कहने से तो शासन जयवंता नहीं होगा। शासन तभी जयवंता होगा जब हमारी ओर से शासन के लिए समर्पण होगा। अरे पुष्प बहुत समर्पण कर लिए, पुष्प बहुत समर्पण कर लिए, चंदन बड़ा समर्पण कर लिया, अब समर्पण करने की जरूरत खुद को है ताकि हम आने वाले कल के लिए जयवंता बना सके शासन को, धर्म को। विजय श्री हमारे कंधों पर आ सके। आज शासन की बागडोर हम पर है, दुनिया में फैलाओ। हम जिस धर्म के, परंपरा के, संस्कृति के संवाहक हैं, आज जरूरत है ये धर्म केवल राजस्थानी और गुजरातियों के बीच में सिमटकर खत्म नहीं हो जाना चाहिए। ये धर्म पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। जहां जहां पर भी आतंकवाद चल रहा है, लड़ाइयां चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, वहां पर बम की जरूरत नहीं, वहां हमारे महावीर के अहिंसा की जरूरत ज्यादा है। अगर वहां प्रबुद्ध और त्यागी तपस्वी लोग पहुंचेंगे तो उनकी वाणी में ही अपने आप में वो ताकत होती है जो इंसान के हृदय को बदल सकती है। जब कलिंग युद्ध के दौरान सम्राट अशोक का हृदय बदल सकता है तो दुनिया का हृदय क्यों नहीं बदल सकता? जब चंड कौशिक का हृदय बदल सकता है तो आने वाले जमाने का हृदय क्यों नहीं बदल सकता? सोच बड़ी बनानी होगी। पैदा करो भाई, अपने बच्चों को प्रेरणा दो। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू किया है तो बच्चों में सपने जगाओ, बड़े सपने जगाओ, बड़ी सोच पैदा करो, और उसको ये मत कहो तुझे 5वीं पढ़नी है कि 10वीं पढ़नी है कि बीकॉम पढ़नी है। उसके भीतर पहले बचपन से ये सपना जगा दो तुझे बड़ा होकर के आईएएस ऑफिसर बनना है, तुझे बड़ा होकर के आईएएस ऑफिसर बन करके प्रशासन को संभालना है, तुझे आईपीएस बन करके पुलिस सेवा में जाना है, तुझे केवल क्लास में ही कागज के जहाज बना के नहीं उड़ाने बल्कि हकीकत में तुम्हें पायलट बन करके हवाई जहाज उड़ाने हैं। हमें हमारे बच्चों के भीतर ऊंचे सपने पैदा करने होंगे। जैसी माताएं प्रेरणा देंगी, अगर सिकंदर की मां ने बचपन से ही कहा था तुझे सैनिक नहीं बल्कि सेनापति बनना है, यूनान का सेनापति बनना है, बच्चे को 1000 बार ये बात कही गई थी और तब परिणाम ये आया। मां के द्वारा दी गई प्रेरणाओं के कारण सिकंदर महान बना, विश्व विजेता बना। हमें हमारे बच्चों के भीतर ऊंचे सपने और बड़े सपने पैदा करने होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं जीतों का धन्यवाद करूंगा जिनके पूर्व चेयरमैन समाज के गौरव श्री तेजराज जी गोलेछा सामने बैठे हैं। मैं साधुवाद दूंगा जीतों को कि जिस जीतों के कारण आज देश भर में वो अपने समाज के बच्चों को आगे ला रहे हैं और आगे ला करके उनको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और बड़े बड़े पदों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज मंदिर बहुत बन गए, थानक बहुत बन गए, महाराज भी बहुत बन गए। अब आने वाले कल के लिए कुछ हमें और करने की जरूरत है, और कुछ और करने के लिए मैं कहता हूं सबसे पहले बड़ी बनाओ अपनी सोच। वापस सब दोहरा लो कि पांव में पड़ी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। बड़ा होना है। ये लिपस्टिक पाउडर खूब लगा लिए बहनों, हैं? ये लिपस्टिक पाउडर खूब लगा लिए, मेहंदी खूब सजा ली। इंसान की तरक्की मेहंदी लगाने से नहीं होगी, मेहनत करने से होगी। मेहंदी का रंग तो 7 दिन में उतर जाएगा, पर मेहनत का रंग आपको 70 साल तक फल देता रहेगा। अपनी सोच बड़ी बनाओ, घर से बाहर निकलो। जिनको लगता है कि वे जरूरतमंद महिला या पुरुष हैं, घर उनका जरूरतमंद है, मैं कहूंगा घर से बाहर निकलो। ये जरूरतमंद है, गरीब है, ये रोना छोड़ो, बाहर निकलो और देखो
युग तुमसे कुछ करवा सकता है। शुरुआत में हर आदमी जीरो होता है, बाद में बढ़ते बढ़ते तो हर आदमी हीरो होता है। और हर हीरो कहां से शुरुआत हुई है? जीरो से ही शुरुआत हुई है। माना आज हमारा धंधा छोटा होगा, पर हम छोटे को ही तो मोटा बनाएंगे, छोटे को ही मोटा बनाएंगे। हमेशा बोध रखो कि लहरों से डरकर नौका, जो नहीं बोल पाया वो भी बोलो सब एक साथ, लहरों से डरकर। अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगुना उत्साह बस इसी हैरानी में। पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। क्या है? सब बोलो तो। अरे फेल हो गए तो हो गए, क्या हो गए? तो असफल हो गए तो हो गए, क्या हो गया? कोई जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई, एक साल ही तो खत्म हुआ है। इस बार डबल मेहनत करेंगे। सीए में लटक गए तो अगले साल पास होकर दिखाएंगे, इंजीनियर बन के रहेंगे, हम आगे कदम अपने उठाकर रहेंगे। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, घबराओ मत, फेल की चिंता मत करो। पास होने का लक्ष्य अपने सामने रखो, अपनी ऊंची सोच और बड़ा सपना साथ लेकर चलो। पीछा करते रहोगे तो आज नहीं तो कल रेस में वही जीतता है जो लगातार 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 लगा हुआ रहता है। पानी के जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाए जाते, पानी के जहाज समंदरों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कभी मत भूलो कि हमारे धीमे प्रयास, हौले प्रयास हमें कभी ऊंचा उठाएंगे। सबको बोध रखना चाहिए, तकिए से कभी कील नहीं ठुकती, और 1.5 फुट वाले ऊंचे गद्दे पर जाकर के सोने से कोई बहुत अच्छी गहरी नींद नहीं आती। अगर थकावट है, अगर आदमी मेहनत करके सो रहा है तो फुटपाथ पर भी अखबार बिछाकर लोग सो जाते हैं और उनको गहरी नींद चली आती है। तकिए से कभी कील नहीं ठुकती। कील ठोकने के लिए तो हमें क्या उठाना पड़ेगा? हथौड़ा। तकिए से कभी कील नहीं ठुकती, कील ठोकने के लिए तो हमें हथौड़ा ही उठाना पड़ेगा। अगर अपना दिल बड़ा करोगे भाई साहब, हाथ में एक तूली का उठाओ तो पेंटिंग के लिए तूली का उठाओ, हाथ में कलम पकड़ो, तूली का उठाओ, सामने कैनवास रखो। सामने क्या रखा? अच्छा, हाथ में ब्रश ले लो, तूली का ब्रश ले लो, और अब इसे हमें क्या करना है? पेंटिंग बनानी है। सामने हमने कैनवास कितना बड़ा लिया है? कितना बड़ा? कितना बड़ा? कितना बड़ा कैनवास उठाया? 2 बाई 2 का। अब आप जब ब्रश चलाएंगे तो आपकी तस्वीर कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? 2 बाई 2 के कैनवास पर कितनी बड़ी तस्वीर बनाएंगे? 2.5 फुट 2.5 की बना सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा मेरे भाई साहब? हमें यह करना होगा, अगर बड़ी तस्वीरें बनानी है तो ये 2 बाई 2 के कैनवास छोड़ो और 10 बाई 10 का कैनवास उठाओ। बड़े काम अगर करने हैं तो छोटे दायरों से बाहर निकलो और अपनी ओर से वो करने का सपना आने वाले कल के लिए निर्माण करके चले जाओ। तुम रहो या ना रहो, आज लोग भले ही तुम्हारी वाणी को कंकर की तरह समझते हैं, पर एक दिन वो आएगा जब तुम्हारी वाणी को लोग हीरो की तरह अपने पास संजो कर रखेंगे। हमें पता है हमारी वाणी तब पूजी जाएगी जब हम ऊपर चले जाएंगे। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग जाने से पहले समाज की चेतना को इतना जरूर जगा देंगे कि वो बड़ी सोच के मालिक बन सके। कोई आदमी अगर ताड़ासन करेगा, कितने लोग हैं जो रोज योगा करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, मतलब काफी लोग हैं जो रोज सुबह योगा करते हैं। एक बार खड़े हुए तो जिन जिन ने हाथ खड़ा किए, वे खड़े हुए तो अपने स्थान पर
जो लोग भी खड़े हुए योगा करने वाले सब लोग, कितने लोग हैं देखो, देखो स्वास्थ्य के प्रति कितने लोग जागरूक हैं, पता चलेगा। सबसे पहले तो ये जो योगा करते हैं इनके प्रति ताली बजाइए, थाली बजाइए, आनंद बढ़ाइए। अरे भाई, हेल्थ फिट इंडिया फिट। अगर हेल्थ ही हमारी फिट नहीं है तो हमारी इंडिया कैसे हिट होगी? अब जरा एक काम कीजिए, ताड़ासन कीजिए, जो जहां खड़ा है वहीं पर ही ताड़ासन कीजिए। देखता हूं आप कितने बड़े हो सकते हैं, कितने ऊंचे हो सकते हैं, कितने लंबे हो सकते हैं। देखता हूं कितने लंबे हो सकते हैं। देखो देखो आप कितने फुट के हुए, 5.5 के थे, 6 के थे, 7 हुए, 7.5 हुए। 7.5 में जाकर तो आप सबके विश्राम लग गए। मेरे भाई बहनों, ताड़ासन कर कर के भी, योगासन कर कर के भी आप अपनी हाइट को 7.5 से 8 फुट ऊपर नहीं ले जा सकते, पर अपनी सोच को ऊंचा बड़ा बना करके आप एवरेस्ट से भी ऊंचा उठ सकते हैं, हिमालय से भी और ऊंचा उठ सकते हैं। केवल हमें एक चीज बनानी होगी, वो क्या है? दिमाग पर हाथ रखो, क्या है? दुनिया में काम करने की जरूरत। अरे लोग साफा पहनते हैं, लोग बेटे खुद ही माथे पर साफा रख रख करके आ जाते हैं। अरे तुम छोड़ो चिंता साफा पहनने की, लोग अपने आप आएंगे और हमें साफा पहनाएंगे। अभी तो आप लोग थोड़े से यूँ बेताब रहते हैं, थोड़ा हमारा भी फोटो खींची जाए, हमारा भी फोटो खींची जाए, थोड़ा हमारा भी नाम बोली जाए। अरे इसकी चिंता छोड़ो, तुम अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ अपना फोटो खींचाने के लिए बेताब हो उठे। तुम्हें अपना फोटो खिंचाने के लिए बेताब होने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने के लिए बेताब हो जाए। तुम पहली पंक्ति पर मत बैठो, तुम अपनी औकात ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें गर्ज करें कि साहब पहली पंक्ति में आप आकर के बैठो। ये होनी चाहिए हमारी क्वालिटी। हमारी सोच में 2 गुण हो। पहला हो सोच बड़ी। मैंने कहा थिंक बिग, थिंक अहेड, थिंक फास्टर, अर्थात बड़ा सोचो, आगे की सोचो। और कब सोचो? कल का प्रबंधन हमें कल करना है कि आज करना है? कल अगर हमें फल पाना है तो उसका बीज हमें आज बोना है कि कल बोना है? आज। तो हमें आने वाले कल का निर्माण करने का प्रबंध हमें आज करना होगा, वो मैनेजमेंट हमें आज करना होगा। तो पहला काम है थिंक बिग, बड़ा सोचो। थिंक अहेड, आगे की सोचो कि कल हम कैसा चाहते हैं, हमारे धर्म का स्वरूप क्या हो, समाज का स्वरूप क्या हो, आने वाले कल में हमारे परिवार का स्वरूप क्या हो। आज सोचो। मैंने कहा आगे के सोचो, मगर कब सोचो? थिंक फास्टर, जल्दी सोचो। जो सोचना है जल्दी सोचो, जो सोचा है निर्णय करो और उस पर चल पड़ो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। LKK की परवाह करना छोड़ो। LKK तभी तक तुम्हारे लिए बातें करेगा, ये लोग क्या कहेंगे ये चिंता लोगों को करने दो। हम ये चिंता क्यों पड़ें? हो सकता है लोग कुछ बोले ही नहीं और तुम्हें जो करना है तुम तुम्हारा करके निकल जाओ। ये जो लफड़ा है ना, एक समाज में एक बड़ा लफड़ा चलता है LKK, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कि बड़ा हमारे यहाँ टेंशन चलता है, लोग क्या कहेंगे। तुम लफड़ा छोड़ो ना यार, लोग क्या कहेंगे। लोग 3 दिन ही कहते हैं। भाई साहब, कल के आपके अखबार में जो फोटो छपा था ना, उसको आप ही देख करके राजी होते रहो कि हाँ मेरा ये फोटो छपा है, फोटो छपा है। 10 बजे के बाद उस अखबार को कोई देखता ही नहीं है। कल का अखबार गया रद्दी में, रद्दी में केवल अखबार नहीं गया, वो छपा हुआ भी रद्दी में गया। इसलिए मेरे भाई, पहली बात कहूँगा सोच बड़ी हो, और दूसरी बात कहूँगा सोच अच्छी हो, सकारात्मक हो। भविष्य का निर्माण करने के लिए बड़ी सोच चाहिए, और वर्तमान को सुधारने के लिए अच्छी सोच चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए। किसे कहते हैं सकारात्मक? ये वो वर्ड है, मुझे खुशी है कि लोगों ने हमारे सिद्धांत को, हमारी इस प्रेरणा को देश भर में लागू किया है। दुनिया भर में लोग सुनते हैं हमारे दिव्य प्रवचनों को और अपने जीवन को पॉजिटिव लाइफ बनाते हैं। पर क्या है ये सकारात्मकता? इंसान के भीतर 2 तरह की धाराएं चलती है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। क्या है? सब बोलो। एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। हमारे दिमाग में 3 तरह की धाराएं चलती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक और एक फालतू। वो चलती रहती है, उसका कोई पता ही नहीं वो किस तरह की चल रही है, बस वो उड़ती रहती है, घुमड़ती रहती है। जैसे जैसे नदी में लहरें उठती है फालतू की, वो
उठती रहती है, समंदर पर लहरें उठती है, समंदर से जाके पूछो भाई ये क्या हो रहा है, बस उठ रही है, फालतू की लकीरें ये उठती चली जा रही है। पर महत्व देने की बात, अगर फालतू की विचारधाराएं उठ रही है तो रोज सुबह मेडिटेशन करने की आदत डालो। मेडिटेशन वो मार्ग है जो हमारे फालतू के विचारों से हमें बाहर निकालता है, हमारी बीटा तरंगों को अल्फा तरंगों में कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारे द्वारा रोज सुबह किया जाने वाला मेडिटेशन भले 5 मिनट ही करो, 10 दिन जब बीतेगा तो आप थैंक यू कहेंगे अपनी आत्मा को कि मैंने अब अपने आप को शांति में बनाने का अभ्यास, ये प्रयोग मैंने शुरू किया है, मुझे फल मिलने लगा है। पर पहले तौर पर है नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या है नकारात्मक, क्या है सकारात्मक? हमारे भीतर पलने वाली निंदा, चिंता, गुस्सा, ये सब क्या है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता। हमारे भीतर रहने वाला प्रेम, शांति, करुणा, आनंद, ये क्या है हमारे भीतर की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। अगर मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, हाथ खड़ा करके बताइए तो, जल्दी से गुस्सा कितने लोगों को आ जाता है? अगर सारे लोग ही हाथ खड़ा करें तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे भीतर कौन सी चीज हावी है? नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। तो हमें करने की क्या जरूरत है? हमें जितनी जरूरत सामायिक करने की है, प्रतिक्रमण करने की है, उपवास करने की, उतनी ही जरूरत हमें अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव बनाने की हमें जरूरत है। और पॉजिटिव कैसे सोचा जाता है? जैसे मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव, मैं अपने सामने 3 महिलाओं को खड़ा कर रहा हूं, बीच में एक महिला है, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ एक एक महिला खड़ी है, 3 लोग खड़े हैं मेरे सामने। बीच में एक महिला है जिसके लिए राइट साइड वाली महिला बोल रही है, सर इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी अच्छी बच्ची है, 100 गुण भरियोड़ा एरे माने, अरे दीपक लेकर के ढूंढा नहीं मिला तो भी थाने एड़ी बच्ची नहीं मिले। उस महिला के बगल में इधर में लेफ्ट साइड में एक और महिला खड़ी है। अब वो बोल रही है, थारी माँ बाप थाने कहीं सिखाई को नहीं, खाली पढ़ा लिखा ने खाली कॉलेज भेज दिया, कहीं सिखाई को नहीं, कहीं अक्ल ही नहीं दी। वो इधर नेगेटिव बोले। क्या बता सकते हैं राइट साइड में कौन खड़ी है? कौन खड़ी है? बीच वाली महिला की कौन है वो? जोर से बोलिए, अभी आया नहीं शब्द। मां। और लेफ्ट साइड में है कौन है? अच्छा सास। बड़ा जोर से बोले, सास को ज्यादा जोर से बोला है। बोले राइट साइड में मां खड़ी है और लेफ्ट साइड में सास खड़ी है। मां को अपनी बच्ची में गुण ही गुण दिखाई देते हैं और सास को अपनी बहू में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। तो इनमें पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? मां क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सास कौन सी भूमिका अदा कर रही है? नेगेटिव। सासू माताओं बदल डालो अपनी नेगेटिविटी को और अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। और पॉजिटिव बना करके मैं तो सबसे कहूंगा, हर मां अपनी बेटी के लिए केवल 1 साल के लिए नेगेटिव रोल अदा करना शुरू कर दे ताकि बेटी में कोई कमी ना रह जाए। और हर सास पॉजिटिव रोल अदा करनी शुरू कर दे ताकि कोई भी बहू अपनी सास को छोड़कर अलग घर बसाना ना चाहे। वो घर अलग न बसाना चाहे। 2 महानुभाव खड़े थे, 2 भाई समझ लो, 2 मित्र खड़ समझ लो, छत पर खड़े थे, पतंगे उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते हुए मजा ले रहे थे, मजा आ गया, वो कट गया, उसका ये जुड़ गया, अरे वो काट दिया मैंने, ये वो कर दिया, पतंगे उड़ाते चले जा रहे थे। इतने में ही एक चिड़िया उड़ती हुई गई और संयोग की बात चिड़िया उड़ती हुई गई। थोड़ा मुंह ऊपर कर दो, चिड़िया उड़ती जा रही है, थोड़ा देखो तो, ये चिड़िया उड़ती जा रही है और वो चिड़िया उड़ती हुई गई पर अचानक चिड़िया ने ऊपर से बीट कर दी। आप सबने मुंह तो ऊपर कर दिया पर बीट अपने पर आके गिर गई। चिड़िया ने बीट कर दिया, बीट आके हमारे मुंह पर गिर गई। उसने चिड़िया को देखा और कहा थैंक यू। क्या कहा? थैंक यू, हे भगवान थैंक यू, प्रभु जी थैंक यू। जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, मुंह पहुंचा और रुमाल फेंक दिया और कहा हे प्रभु जी थैंक यू। बगल वाले ने पूछे यार थैंक यू किस बात की?
एक तो चिड़िया ने बीट कर दी और ऊपर से तू कहता है थैंक यू। बोले भगवान को इसलिए थैंक यू कहता हूँ, भगवान तूने केवल चिड़िया को ही पंख दिया, भैंस को पंख नहीं दिए, वरना अभी अगर भैंस उड़ती हुई जाती तो, भैंस उड़ती हुई जाती तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परमात्मा जो देता है, सुखी जीवन का एक ही मंत्र है, जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। केवल समझ की बात है कि हम नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव में हम कैसे बदले, नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव में कैसे बदले। इसको आप यूं समझिए, रावण को पता चला कि उसका भाई विभीषण राम का भक्त है। सभी सभासदों ने कहा कि आप तो राम के साथ युद्ध कर रहे हैं और आपका भाई विभीषण वो तो राम का भक्त बना हुआ घूमता है। रावण ने सुना और त्योरियां चढ़ गई। किसने कहा कि मेरा भाई दुश्मन का भक्त है? बोले साहब उसके आप घर चले जाओ, पता चल जाएगा। रावण चला आया अपना चंद्रहास खड्ग हाथ में लिए हुए, और जैसे ही घर के बाहर देखा तो बाहर क्या लिखा हुआ था? सब बोलो तो क्या लिखा हुआ था? राम। क्या लिखा हुआ था? सब बोलो तो। अरे बोलकर जीवा धन्य तो कर लो भाई। क्या है? राम। बाहर लिखा हुआ था राम। रावण को गुस्सा आ गया, त्योरियां चढ़ गई, घर के अंदर गया, दरवाजा खटखटाया, विभीषण सामने आया, दरवाजा खोला और सामने अंदर घुसा तो सामने भी ब्रह्म केंद्र की दीवार पर क्या लिखा था? राम। इधर भी राम, उधर भी राम, ऊपर भी राम। अब तो रावण अपने आप को कंट्रोल भी न रख पाया, तलवार निकाल ली, विभीषण पर मारने वाला ही था। बोले भैया क्या हुआ? क्या हुआ? आप गुस्से में क्यों इतना? बोले गुस्से में? तू मेरे दुश्मन का नाम तूने घर की दीवार पर लिखा रखा है। बी पॉजिटिव। जीवन में आगे बढ़ने का, नेगेटिव वातावरण पर विजय पाने का एक ही मंत्र है, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। सब बोलो तो क्या है? नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। नो नेगेटिव बी, वापस बोलो एक बार, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। और जैसे ही रावण ने कहा कि तूने तो सब जगह मेरे दुश्मन का नाम लिखा रखा है, झट से उसको हो सकता है विभीषण को झट से चंद्र प्रभु का मंत्र याद आ गया होगा, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। नेगेटिव वातावरण में भी अपनी ओर से जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे अंधेरे में भी उजाले की किरण तलाश लिया करते हैं। और झट से विभीषण ने देखा अब तो मौत आई, झट से अपने आप को नियंत्रित किया, बी पॉजिटिव के सिद्धांत को याद किया और कहा भैया आप कैसी बात करते हैं, कहाँ राम कहाँ लिखा है? बोलिए चारों तरफ तो तूने राम ही राम लिख रखा है। अरे भैया आपके समझने में कोई चूक हो रही है। बोले क्या चूक हो रही है? बोले भैया आपका नाम क्या है? क्या है? सब बोलो तो। रावण। तो आपका नाम है रावण। अरे रावण का रा और भाभी का नाम है मंदोदरी, मंदोदरी का मां, दोनों जुड़े तो अपने आप हो गया रा। रावण और मंदोदरी दोनों का पहला अक्षर जुड़ा तो हो गया राम। इसे कहते हैं नेगेटिव वातावरण में भी पॉजिटिव अपनी ओर से पहल कर लेना, और जो माहौल इंसान को नुकसान पहुंचा सकता था उसी माहौल को अपने लिए सकारात्मक बना लेना। हमें खुशी है कि लोग हमारी सकारात्मक प्रेरणाओं को ग्रहण करते हैं। हम नेगेटिव सोचते ही नहीं हैं, हम नेगेटिव सोचते नहीं, नेगेटिव बोलते नहीं, नेगेटिव व्यवहार करते नहीं। हमारा आचरण सकारात्मक, हमारी वाणी सकारात्मक, हम सोचते सकारात्मक, हम लिखते सकारात्मक हैं। इसलिए हमारे जीवन के आसपास तो केवल एक ही बात सीखने को मिलेगी कि हम सकारात्मक सोच के संत हैं। हम कौन से संत हैं? कौन से? इसीलिए हम लोग कहा करते हैं, जब कोई हमसे पूछता है साहब आप कौन हैं, तो कह देते हैं भाई पहले हम मैन हैं, उसके बाद जैन हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है। क्या है हमारी पहचान? सब बोलो तो। पहले हम, ये जितने लोग पंथ परंपराओं में बटे हुए ना उन सब से कहूंगा पहले हम क्या हैं? मैन हैं, और उसके बाद और जैन के नीचे। आज के बाद कभी भी अपनी पहचान दो ना तो ये मत कहना अमुक गुरु जी का, अमुक चेला जी का, थे थारे माँ बाप रे हो जाओ तो ही घणी है भाई, थे महाराज जरा लफड़न तो छोड़ो, थे थारे माँ बाप रे हो जाओ पूरा तो भी बहुत है। मेरे प्यारे प्रभु पहचान अगर देनी है तो तीर्थंकरों से अपनी पहचान बनाओ। पहचान अगर बनानी है तो केवल ज्ञानियों से अपनी पहचान बनाओ। इंसान को पथ पार लगाता है, पंथ पार नहीं लगाता। इंसान की अपनी करनी पार लगाती है, बातें पार नहीं लगाती है। इसीलिए
सबसे कहता हूं अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तों को मधुर बनाने के लिए माँ बाप के प्रति सकारात्मक सोचो, भाभी है तो भाभी के प्रति सकारात्मक सोचो, बहन है तो बहन के लिए सकारात्मक सोचो। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, मैं उनके काम क्या आ सकता हूं ये सोचो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। काम क्या करें? अपने अंदर को पॉजिटिव बनाने के लिए करें क्या? महाराज बनने मात्र से तो ये कोई अंदर वाली चीज पलटने वाली नहीं है। लोग ड्रेस बदलते हैं, एड्रेस बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, परिवेश बदलते हैं, घर बदलते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं क्योंकि आदमी अपनी सोच नहीं बदलते, क्योंकि हम अपनी अंदर से सोच नहीं बदलते। सोच को बदलने के लिए क्या करें? नंबर 1, छोटे छोटे काम। पहला काम, अपने हर दिन की शुरुआत आभार के साथ करो, कृतज्ञता से। अपने दिन की शुरुआत कैसे? ग्रेटिट्यूड के साथ। हमने एटीट्यूड के साथ तो जिंदगी जी ली, पर अब मैं पॉजिटिवनेस के लिए कह रहा हूं, अपने दिन की शुरुआत हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ करो, हमेशा आभार अभिनंदन के साथ करो। ये वो मार्ग है जो हमें आभार से आनंद तक लेकर जाता है, और वो मार्ग है धन्यवाद देने का मार्ग। हर दिन, हर सुबह आदमी जब जैसे ही सुबह आंख खुले, आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ जोड़े, परमात्मा को धन्यवाद दे आज का यह नया दिन और देने के लिए। आज का यह नया दिन और देने के लिए परमात्मा को सुबह उठते ही धन्यवाद। जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं उठते ही नवकार मंत्र सुमिरन बाद में करता हूं, गायत्री मंत्र, विश्व शांति मंत्र का सुमिरन बाद में करता हूं। उससे पहले हाथ जोड़कर कहता हूं, हे मेरे प्यारे प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हैदराबाद शहर में रोज कितने लोग मरते होंगे? हैं? कितने? सैकड़ों। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या क्यों पहुंचाते हो यार? सैकड़ों, 100 तक ही रहने दो। एक शहर में अगर 100 लोग मरते हैं तो भारत में रोज के कितने लोग मरते हैं? भाई साहब, भारत में रोज 1 लाख लोग पैदा होते हैं और 70,000 लोग मरते हैं। अब 70,000 लोग रोज मरते हैं तो दुनिया में कितने लोग मरते होंगे रोज के? अगर रोज के 50 लाख लोग मरते हैं दुनिया में मेरे भाई, तो भगवान को क्या हम धन्यवाद नहीं देंगे? भगवान आपको धन्यवाद दे देंगे, प्रभु आपने मेरे लिए मौत नहीं बल्कि जिंदगी लिखी थी, आपने हमारे लिए आज जिंदगी लिखी है कि हम कुछ कर सकते हैं। आपने हमें शमशान नहीं भेजा बल्कि धरती पर कुछ काम करने के लिए भेजा है। सुबह उठो, उठते ही धन्यवाद दो। मैं तो कहूँगा हर आदमी को रोज कम से कम एक को तो धन्यवाद देना ही चाहिए। आपको मिली हुई जिंदगी में हर अच्छी एक चीज के लिए धन्यवाद देना जरूर सीखो। क्या कहा मैंने? सब बोलो तो। किसी एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके पास मम्मी है, हाथ खड़ा कीजिए, मम्मी है कि नहीं? मम्मी है तो धन्यवाद दो भगवान को, प्रभु जी आपकी बड़ी कृपा है, मेरा सौभाग्य कि आपने अभी भी मेरे माथे पर मम्मी का, पापा का साया दे रखा है, धन्यवाद दो। परमात्मा को धन्यवाद दो, अपनी मम्मी को धन्यवाद दो, पापा को धन्यवाद दो। माँ, ये तू ही थी जो हम जैसे छाती कूटों को भी पाल पोस के तूने बड़ा कर दिया, धन्यवाद दो। पिता को धन्यवाद दो। माना पिताजी आपकी बहुत बड़ी औकात नहीं थी, पर फिर भी जो भी आपकी औकात थी आपने अपनी 90% औकात केवल हम बच्चों को पालन करने में खर्च की है। पिताजी आपको धन्यवाद। आपने पत्नी को तो 100 बार तुम कहा, अरे एक बार उसको धन्यवाद कह करके देखो, उससे कहो कि आज मेरे जीवन में जो भी खुशियां हैं सब तेरी बदौलत हैं। आज मेरे जीवन में जो भी जाहो जलाली दिखती है सब तेरी वजह से है। तू ही है कि जिसकी वजह से मुझे 2 सुंदर सुंदर बच्चे प्राप्त हुए हैं। अगर तू नहीं होती तो मुझे बच्चे भी कहाँ से मिलते? धन्यवाद दो। पत्नी को धन्यवाद दो, पति को धन्यवाद दो, बच्चों को धन्यवाद दो, पड़ोसी को धन्यवाद दो। आज सोचो, आज अगर मैं सोचूं, लोग यहाँ पर हैदराबाद धर्म संघ है, चातुर्मास समिति है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अब जैसे अगर मुझे धन्यवाद देना हो, मैं रोज एक को तो धन्यवाद देता ही देता हूँ, मैं रोज एक को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह मैंने किसको धन्यवाद दिया समझिएगा। मैं रोज एक व्यक्ति को सुबह उठकर धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने सुबह का धन्यवाद
मैंने पहला धन्यवाद ईश्वर को दिया, और ईश्वर के बाद में आज मैंने पहला धन्यवाद अपने भाई ललित प्रभु जी को दिया। आज सुबह का जो मैंने धन्यवाद दिया वो मैंने बड़े अपने भाई ललित प्रभु जी को दिया, और केवल ये सोचते हुए, भाई तुम्हें धन्यवाद है, तुम मुझे कितनी इज्जत देते हो, मेरा कितना मान रखते हो, मेरा कितना ध्यान रखते हो, तुम अपने से ज़्यादा मेरी इज्जत बढ़ाते हो। मैंने इस बात के लिए उनको धन्यवाद दिया। जीवन में जो भी तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो भी तुम्हारे लिए सहयोगी है, रोज किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद देना सीखो, और उस धन्यवाद को देने से अपने आप हमारी सोच पॉजिटिव बनती है। आज मैंने इनको धन्यवाद दिया तो दिन भर इनके प्रति पॉजिटिव रहूंगा। अगर कल सुबह हो सकता है मेरे मन में किसके प्रति धन्यवाद देना आएगा ये मैं कह नहीं सकता। अगर हो सकता है कल सुबह मेरे मन में भाव आ जाए, शांति प्रिय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारी सेवाओं का कितना ध्यान रखते हैं, आप हर कदम कदम पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। भाई धन्यवाद किसको देना है ये तुम्हारा तय करो, पर रोज रोज अंगुली उठाकर बोलो कितने को? एक को। जिंदगी में मिलने वाली एक अच्छी चीज के लिए रोज धन्यवाद दो। पति को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, अरे कोई और नहीं मिला तो एसी के डब्बे को ही धन्यवाद दे दो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी रात बड़ी शांति से और सुख से बीती है। अरे वो सोफे को ही धन्यवाद दे दो, भले निर्जीव को दो, मगर धन्यवाद देने की, आभार समर्पण करने की आदत डालो, ताकि हम उस चीज की इज्जत कर सकें। अपने जूतों का भी धन्यवाद दो। आपने कभी जूतों को धन्यवाद दिया ही नहीं। आप बोलेंगे बाप जी ये कौन सा धर्म आप सिखा रहे हैं कि बोले जूतों को भी धन्यवाद दो। अरे जूतों को भी इज्जत करनी सीखो। लोगों को ये भी पता नहीं कि जूते कैसे वो खोल करके आ गए, आए धड़ाम से इधर उधर पटक के चल दिए। ये वो जूते हैं जो आपके पाँवों की रक्षा करते हैं, ये वो जूते हैं जो आपको घर से यहाँ तक सुरक्षित लेकर आए हैं, एक भी कांटा नहीं गड़ा, एक भी पत्थर नहीं गड़ा। क्या वो धन्यवाद के काबिल नहीं है? आज का दिन सुबह उठते ही आपको पहला कौन याद आया कि जिसके कारण आपको सुख का एहसास हुआ है, उसको धन्यवाद देना मत भूलो। आपकी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए ये शुक्राना बहुत बड़ा काम करेगा। बच्चे ने जाकर पापा से कहा, पापा पापा होमवर्क करवाओ। पापा ने कहा बेटा मैं बहुत व्यस्त हूं, तू अपना काम होमवर्क खुद कर ले। बच्चे ने कहा पापा ऐसा क्या करते हो यार, होमवर्क करवा दो ना, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं सारा होमवर्क अकेला कैसे कर पाऊंगा। पापा ने कहा ना मैंने कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। बच्चा चला गया, अपना होमवर्क करने लगा। रात को 10 बजे पापा जी फ्री हुए अपने काम से, बच्चे के कमरे में गए और जाकर देखा, देखो तो सही अगर बच्चा जगा हुआ हो तो उसके होमवर्क में हेल्प कर दूँ। पापा जी ने देखा कि बच्चा अपना काम करते करते, होमवर्क करते करते टेबल पर ही सिर पटक करके, सिर लटका करके सो गया है। उसके एक हाथ में पेन है, कलम है और वो नींद में पड़ा है। पापा ने सोचा देखो तुझे क्या होमवर्क किया है। आज उसको होमवर्क मिला था, उन्होंने कॉपी उठाई और मैडम ने आज उसे होमवर्क दिया था। होमवर्क ये दिया था, ऐसे लिखना है, अर्थात निबंध लिखना है, और निबंध का विषय है धन्यवाद। आज क्या विषय मिला उसको ऐसे लिखने के लिए? धन्यवाद। तो उस बच्चे ने लिखा। अब बच्चा है, बच्चा अपनी भाषा में लिख रहा है। बच्चा लिख रहा है, पहला धन्यवाद देता हूं मैं मेरी खांसी की शीशी को। 3 दिन से मुझे खांसी थी, पर मैं इसे धन्यवाद देता हूं, पीता था तो बड़ी कड़वी लगती थी, पर इसे धन्यवाद देता हूं क्योंकि रोज उसको पीने से मेरी खांसी ठीक हो गई। मैं दूसरा धन्यवाद अपने पास में रखी हुई अलार्म घड़ी को देता हूं, क्योंकि इसके कारण मैं रोज समय पर उठ जाता हूं, स्कूल चला जाता हूं और मास्टर जी की डांट खाने से बच जाता हूं। मैं तीसरा धन्यवाद अपने एग्जाम को देता हूं। जब वो आते हैं तब तो बहुत लोड बढ़ जाता है, मगर जब एग्जाम पूरे हो जाते हैं तो महीने भर की पूरी छुट्टी मिल जाती है। वो बच्चा एक एक चीज के लिए धन्यवाद लिखने लगा, लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। उसने लिखा मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने मम्मी को धन्यवाद देता हूँ जो मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती है। मैं धन्यवाद अपने पापा को देता हूँ, वो भले ही मुझे कभी डांट देते हैं पर वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आज मैं जो कुछ मेरे पापा की बदौलत हूँ, मुझे हे ईश्वर मैं तेरे प्रति इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं जिनके पापा भी नहीं हैं, पर तूने मुझे मम्मी दे रखी है, पापा दे रखे हैं। हे ईश्वर तुम्हारा इसके लिए धन्यवाद है। भगवान मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है,
पर माँ बाप के रूप में मेरे माँ बाप जिंदा है, इसलिए लगता है कि तू है, क्योंकि मेरे दो दोस्त ऐसे हैं जिनके माँ बाप हो। माँ बाप की कीमत क्या होती है ये उनसे पूछो जिनके माँ बाप ऊपर चले गए हैं। बाप ने जैसे ये पन्ना पढ़ा, निबंध का सारा सार समझा और वहीं पर उसकी आंखें सजल हो आई। इसलिए आंखें सजल हो आई क्योंकि पिता अक्सर अब तक शिकायतें करता रहता था, रोज भगवान को गालियां देता था, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो हमेशा कहता था मेरा बाप कोई काम का नहीं है, निकम्मा है, मेरे लिए कुछ भी रख के छोड़ के नहीं गया। वो अपने पिता को गालियां देता था, वो भगवान को गालियां देता था, वो भगवान को इसके लिए भी गालियां देता था कि मैंने पसंद की थी उस लड़की को, पर भगवान तूने उसकी शादी तो किसी और से करवा दी और मेरे भाग्य में ये काली कलौटी तूने लिख दी। अब वो भगवान को अब तक जो 100 गालियां निकालता था, आज बच्चे से प्रेरित होकर के वो भगवान को धन्यवाद कहने लगा। भगवान, आज जिंदगी में पहली बार पता चला तुम मुझ पर मेहरबान हैं। माना मेरे पिता नहीं है पर मेरी माँ अभी भी जिंदा है, मेरे माथे पर अभी भी उसका साया है। उसने लिखा आज मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी को। ऐ प्रभु तूने मुझे भले ही काली सही मगर पत्नी तो दी है। मेरे 4 दोस्त ऐसे जो अभी भी भैरू जी के चक्कर लगा रहे हैं और उसको अभी भी पत्नी नसीब नहीं हुई है। भगवान तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। बच्चों के लिए धन्यवाद दिया, मेरे बॉस के लिए मैं धन्यवाद। अब तक मैं केवल गालियां देता था कि मेरे बॉस तूने मेरा प्रमोशन नहीं किया, पर आज पहली बार मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मेरे बच्चे ने मुझे एहसास कराया कि धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद देने से तुम्हारे भीतर के नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए अपने घर और परिवार के वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद दो भाई इन सभी साधु साध्वी जी महाराज साहब लोगों को जो इतनी पद यात्रा करते हुए इतनी दूर दराज से अपन सब लोगों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आते हैं और समाज की और शासन की सेवा करते हैं। धन्यवाद दो। धन्यवाद से हमारा हृदय हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। जितना धन्यवाद दोगे ऊपर वाले की मेहरबानी उतनी ही हम पर बरसनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका पासा न पलट जाए तो मुझसे कह देना। तो पहला काम करो, क्या है? जैसे देखो मैं आप सबसे कहता हूँ बहनों धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप भी बोलो ना प्यारी बहनों। क्या जो पीछे तक नहीं बोल पाए सारे बोलो तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आपके जो बगल में बैठे उसको भी दो धन्यवाद, क्योंकि उसने 1 घंटा तक आपको शांति से झेला है, कोई खुरापात नहीं की, तो क्या कहो उसको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भाई लोगों आपको भी कहता हूँ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब थोड़ा अपने पड़ोसियों को भी बोलो। भाई उन्होंने आपकी पॉकेट मारी नहीं की तो धन्यवाद तो कहना ही चाहिए ना। जेब में हाथ नहीं डाला तो क्या कहना चाहिए? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला काम करो धन्यवाद का। दूसरा काम तो मैं कहूँगा रोज स्वयं को सकारात्मक भाषा बोला करो। स्वयं अपने आप को कौन सी भाषा बोलो? सकारात्मक। अफर्मेशन खुद को जरूर दिया करो। जैसे मैंने कहा मेडिटेशन करो, वैसे ही मैं कह रहा हूँ रोज अपने आप को अफर्मेशन दिया करो। रोज सुबह उठकर लो हाथ जोड़ो और सब बोलो, हाथ जोड़ो और सब बोलो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अपने आप को अफर्मेशन दो। सकारात्मक भाषा स्वयं के लिए इस्तेमाल करो। आंखें बंद करो, माइंड को अंदर से शांत करो, बैलेंस करो, स्थिरता साधो। अपने आप को मोटिवेट करते हुए खुद को कहो साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। अंदर में पीस ऑफ माइंड को साधो। हिलते डुलते माइंड को बैलेंस करो। अब अपने आप को कुछ सकारात्मक शब्द, सकारात्मक वाक्य अपने आप को कहो और उसको फील करते जाओ। अपने आप के अवचेतन मन की गहराइयों तक इन शब्दों को बोलना भी है और फील भी करना है। चलो एक स्वर में बोलो, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। आज के बाद मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों के लिए सुखदायी होंगे। आज के बाद मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे।
मैं अपनी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार से दूसरों को सुख दूंगा, दूसरों को सुख दूंगा। तीसरी सकारात्मक भाषा अपने आप को बोलते हुए कहिए और अपने आप से कहिए, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, सबके प्रति मंगल मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, सबके प्रति मंगल मैत्री भाव है। पूरी ऊर्जा से बोलिए, अगल बगल सब तक अपने स्वर के वाइब्रेशन को पहुंचाते हुए बोलिए, मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, सबके प्रति मंगल मैत्री भाव है। मैं दूसरों के प्रति रहने वाली शिकायतों का त्याग करता हूं। मेरे परिवार के सदस्य जैसे भी हैं, उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करता हूं। मेरे परिवार के सदस्य जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं, उनके प्रति रहने वाली शिकायतों का त्याग करता हूं। जो भी घर के बहू, बेटी, बहन जो भी है, उनके लिए क्या करता हूं मैं? उनके प्रति रहने वाली शिकायतों का त्याग करता हूं, और वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उनको स्वीकार करता हूं। अंतिम बात फिर बोलिए, और बोलिए अपने आप को सकारात्मक भाषा बोलते हुए कहिए, आज से मैं स्वयं भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। आज से मैं स्वयं भी खुश रहूंगा, दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। आज से मैं स्वयं भी खुश रहूंगा, दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। अब आसमान की ओर हाथ उठाकर बोलिए, हे परमात्मा, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरे विश्वास हैं। हाथ आसमान की ओर उठाकर सिर ऊपर करके परमात्मा से एक लय होकर बोलिए, हे प्रभु, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरी शक्ति के स्रोत हैं, आप मेरी शक्ति के स्रोत हैं, आप मेरे रक्षा कवच हैं। हाथ जोड़कर बोलिए, हे प्रभु जी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। छोटी सी मुस्कान लो और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलो और देखो कि भीतर में एक प्रेरणा जगी, भीतर में एक वाइब्रेशन पहुंचा, भीतर में सकारात्मक शब्दों की तरंगें हमारे अवचेतन मन की गहराई तक गई। छोटी छोटी बात अगर और निवेदन कर दूं तो ध्यान रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। संगत किसकी करो? अच्छे लोगों की। दावा है, आप अगर रोज हमें सुन रहे हैं, आप किसके पास आ रहे हैं? अच्छे लोगों के पास आ रहे हैं। यहां आने से आपको कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर रोज रोज आपके अंदर से ब्रेन वॉशिंग हो रही है। जैसे कपड़े को धोते हैं वॉशिंग मशीन में, वैसे रोज अगर आप दिव्य वाणी, जीवन निर्माण और धर्म की वाणी का रोज श्रवण कर रहे हैं, अंदर से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ब्रेन वॉशिंग, रोज अंदर की धुलाई हो रही है। मेरा दावा है, आप 1 महीने पहले गुस्सा करते रहे होंगे, पर कम से कम पिछले 15 दिनों में तो आपने गुस्सा या तो नहीं ही किया, और अगर हुआ है तो भी 0 पॉइंट जितना ही हो पाया है। अंदर से कंट्रोल रहा कि नहीं? यस या नो? वेरी गुड, थैंक यू। नकारात्मकता मिटती है और सकारात्मकता आती है। अच्छी किताबें पढ़ो। हम अगर आप लोगों के बीच बताओ, इतनी महंगी महंगी किताबें और ठेठ हम वहाँ राजस्थान से मंगवाते हैं, आप सब लोगों के बीच में वितरित करवाते हैं। हमें पता है एक आसने में आप, अगर कल आपने गुलाब जामुन खाए, आज सुबह की गाड़ी से वो सारा गुलाब जामुन निकल गया, पर अगर आपने ज्ञान का पुष्प अपने घर पर ग्रहण किया और रोज अगर पढ़ते जा रहे हैं, तो रोज आपके घर में उजाला फैल रहा है। इस समाज में ज्ञान का प्रकाश चाहिए, इस समाज में ज्ञान का प्रकाश चाहिए। रुपयों की प्रभावना मत करो, देना है तो ज्ञान की चीजें लोगों में बांटो। आज एक अच्छा विचार मैं आपको दे रहा हूं। माना, भाई साहब इधर आइए, तो दौड़ के ये चारों पांचों लोग आ जाइए,
ये जो वरिष्ठ लोग अपने आप को कहते और मानते हैं ना, वो सभी लोग पधार जी हैं। भाई साहब एक बात बताइए, नवरत्न प्रभु आपने अशोक जी को 10 का नोट दिया? अशोक जी ने नवरत्न जी को 10 का नोट दिया। आपके पास कितने रुपये हुए हैं? आपने 10 इनको दिया और इन्होंने 10 आपको दिया। माणक साहब आपने 10 का नोट प्रदीप जी को दिया और प्रदीप जी ने 10 का नोट आपको दिया। आपके पास कितने रुपये रहे हैं? 10 ही रहा। तो 10 ही रहे, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तूने कितने भी 10 के नोट बांटे होंगे मगर फिर भी तेरे पास तो केवल 10 का 10 ही बचा। पर अगर मैं पूछूं, नवरत्न जी आपने एक अच्छा विचार अशोक जी को दिया और अशोक जी ने एक अच्छा विचार आपको दिया। माणक जी ने एक अच्छा विचार प्रदीप जी को दिया और प्रदीप जी ने एक अच्छा विचार माणक जी को दिया। इनके पास कितने विचार हुए अच्छे? कितने हुए? यानी कि विचार, दिव्य विचार, सकारात्मक विचार अगर बांटोगे तो आपके विचार जितनों तक पहुंचेंगे उतने प्लस 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 होते चले आएंगे। केवल अगर रुपये ही बांटोगे तो तेरी अंटी में केवल उतना ही रहेगा जितना था। बांटने की चीज क्या है? विचार बांटो, दिव्य विचार बांटो। इसलिए आप लोग अगर यहाँ रोज प्रवचन में आते ना, जो अच्छी अच्छी बातें लगी आपको वे बातें नोट करो। 2 बात, 5 5, 10 बात, एक बात उसमें से जीवन में उतारो और बाकी की 10 बातें उसका व्हाट्सएप बनाओ और अपने मित्रों को भेजो। अच्छे विचारों की प्रभावना करो। ये समाज में परिवर्तन अच्छे विचारों से आएगा, अच्छे रुपयों से नहीं आएगा। अच्छे विचार बांटो, अच्छी किताबें बांटो। ये चिंता ही मत करो कि कौन पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। आज नहीं तो कल वो पढ़ेगा, वो नहीं तो उसकी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। अरे वो नहीं पढ़ी तो घर में आया हुआ मेहमान ही पढ़ेगा, और कभी नहीं तो कम से कम मरते मरते आपको याद आएगा, अरे वो यार चंद्र प्रभु की किताब है ना, मरने जा रहा हूँ, थोड़ी सी ज्ञान की 2 लाइनें सुनता हुआ फिर मैं मर करके जाऊँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्ञान का प्रसार करो, अच्छे विचार लोगों में बांटो, जन जन के बीच में बांटो, क्योंकि सकारात्मक वातावरण बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अगर यार दोस्त बनाओ, लल्लू छाप लोगों को अपना यार दोस्त मत बनाओ, वरना पियक्कड़ बन जाओगे। यार बनाना है, दोस्त बनाना है, ऐसे लोगों को बनाओ जिनके लिए तुम कह सको साहब ये मेरे कल्याण मित्र हैं। ये क्या है मेरे? ये मेरे कल्याण मित्र हैं। अरे आपको और कोई मित्र नहीं मिलता तो चंद्र प्रभु या ललित प्रभु या शांति प्रिय को किसी को मित्र बना लो, और क्योंकि ये तुम्हारे कल्याण मित्र बनेंगे। ये जब भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे तो तुम्हारे कल्याण की, जो कि तुम्हारे कल्याण की ही बात करेंगे। अरे ऐसा बनाओ मित्र जो अच्छा बनाए आपका चरित्र, ऐसा बनाओ मित्र जो अच्छा बनाए चरित्र। अरे अच्छा मित्र तो एक ही भला, अच्छा मित्र तो कितना, अंगुली उठाकर बोलो तो, जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। बोलो जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। इतनी ऊंची सोच बनाए, हाथ ऊपर उठाकर, इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय ऊंचा है। बोलो इतनी ऊंची, जितना हिमालय ऊंचा है। दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। बोलो बड़ी सोच का बड़ा है जादू, बड़ी सोच का, हाथ ऊपर उठाकर मस्ती से बोलो, बड़ी सोच का बड़ा है जादू, बड़ी सोच का। अरे काम बड़ा कर जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे।